इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बार फिर स्वागत है। हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोमेट्री में 8.1 और 8.2 दोनों ही पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग को पढ़ना है 8.3। 8.3 पढ़ने से पहले हम लोग उदाहरण 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। अगर उसको ध्यान से समझते हैं तो 8.3 को पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। और इस 8.3 में पूरा का पूरा क्वेश्चन मात्र एक कंसेप्ट पर है, जो हम लोग पढ़े थे, पूरा कोण वाला कंसेप्ट, 90 डिग्री वाला कंसेप्ट। इसको याद करने का मैं तरीका बताया था आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पूरा नाम जो है, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, यही था 6 नाम। लाइन से याद करने के लिए बताया था मैंने। तो को का मतलब होता है साथ साथ, और साइन मतलब साइन, तो ये साइन के साथ रहेगा हमेशा। टेंजेंट को टेंजेंट एंड टेंजेंट के साथ रहेगा, ठीक है। सीकेंट और कोसिकेंट यानी इसके साथ रहेगा, जिसका संक्षेप रूप हमने बताया था कि इसका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये दोनों साथ साथ, ये दोनों साथ साथ, ये दोनों साथ साथ रहेगा। और याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इसमें सीओ को लगा है तो ये इसका एस लगा हुआ है साइन वाला, तो ये इसके साथ है। मतलब कि सरनेम लगा, समझिए कि अगर ये पति है तो ये क्या है, पत्नी है। तो मैंने बताया था कि साइन के साथ कॉस रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। उल्टा यानी अगर साइन कॉस में है तो कॉस भी साइन के रूप में लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मैंने बहुत बढ़िया से आपको कंसेप्ट में पढ़ाया था, और इसी पूरा कंसेप्ट का इस्तेमाल इस पूरा चैप्टर में होगा। 90 मतलब 90 डिग्री से मतलब है यहाँ पर, एंगल से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हम बनाते हैं इसको। अब ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है, लेकिन हम इसको पूरा समझते हैं कि होता कैसे है। देखिए 10 दिया है, पहले जो दिया उसको उतारते हैं। 10 65 डिग्री अब बटे में कॉट 25 डिग्री, ठीक है। 10 65 डिग्री और बटे में कॉट 25 डिग्री दिया हुआ मान। तो आप जानते हैं कि इसका मान तब निकलेगा जब या तो कॉट 10 में बदल जाए या 10 कॉट में बदल जाए। दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। और बदलने के लिए मात्र एक उपाय कौन सा है, जो एंगल के बेसिस पे बदले, 90 डिग्री पे एंगल पे बदले, ये वाला फॉर्मूला। तो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे। 10 को 90 के फॉर्म में, 10 हो गया। हम 65 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से जब हम 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। और जब हम ए को बदलेंगे तो नीचे वाला को छेड़ेंगे नहीं, या तो ऊपर वाला बदल दो या नीचे वाला बदल दो। अब 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और थीटा का जवाब है कितना, 25। तो कॉट और थीटा का जवाब है 25 डिग्री, तो कॉट 25 डिग्री अब बटे में कॉट 25 डिग्री। इस प्रकार ये कट कर कितना आ जाएगा, 1। और यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितना बोलेगा भैया अगर हम कॉट को चेंज करते तो क्या हमारा आंसर आता, बिल्कुल आता। कोई शक है आपको, बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हमको 10 का बदलने का मन ना हो, किसी को 10 का बदलने का मन नहीं हो, तो 10 को ऐसे ही लिख देगा 65 डिग्री। कॉट को बदलने गया तो कॉट हो गया, कॉट 25 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा वो 25 डिग्री। तो 10 65 डिग्री बटे में कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा का जगह पर कितना है 65। तो हम लिख सकते हैं 10 65। कॉट 90 में थीटा, कॉट किसमें बदलता है, 10 में बदलता है, तो 65 फिर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप चाहें तो ऊपर वाला चेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप नीचे वाला चेंज कर सकते हैं। आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घटाने समय अगर आप 3 में घटाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका मान तभी निकलेगा जब ये दोनों सेम होगा। तो 65 को घटा रहे हैं तो
कन्फर्म है कि नीचे वाला 25 यहाँ पर रहेगा, तभी घटेगा, तभी तो कटेगा ये। और अगर 65 वाला घटा रहे हैं, और सॉरी इसको चेंज कर रहे हैं 25 वाले को, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो जिसने चेंज किया 65 वहीं यहाँ पर रहना होगा, तभी तो 90 में से घटेगा तो वहीं सेम टू सेम आएगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बोल रहे हैं, उदाहरण नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 10 बनाते हैं, तब तक इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10 है, कहता है यदि साइन 3a इज इक्वल टू, साइन 3 है यहाँ पे, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ये जो न्यून कोण है इस पर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आंसर न्यून कोण में ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे बताइए, हमको निकालना है, अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलिए हम बताते हैं क्या दिमाग लगाना है आपको। लिखा हुआ, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन दिया हुआ है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब चूंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि देखा था कि, अब देखो ध्यान दीजिए, इसका मान तभी निकलेगा जब ये साइन कॉस है, तो या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या फिर कॉस को साइन में बदल दीजिए। किस फार्मूला पे? ये फार्मूला पे, 90 डिग्री वाला फार्मूला पे, एंगल वाला फार्मूला पे, इसके माध्यम से। लेकिन दिक्कत क्या कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था 25, तो हमने 90 माइनस 65 लिख दिया। 65 था तो हमने 90 माइनस 25 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कितना घटेगा नहीं मालूम, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उल्टा सोच सकते हैं। आप बताइए, अगर हम इस फॉर्मूला को बाहर निकालते हैं तो देखिए क्या निकालते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के जगह पर मैंने 3 लिख दिया, तो साइन 3a। अब ये थीटा जब पर 3a है तो ये 90 डिग्री थीटा जब हो जाएगा 3a कॉस, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या यार साइन 3a कैसे रहा होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a हुआ होगा और ओ जो है साइन 3a रहा होगा। तो क्या हम उल्टा नहीं सोच सकते? कुछ भी चीज के लिए सोच सकते हैं। अगर कोई भी थीटा यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट जो उसके साथ में रहता है उसका 90 में से घट कर रहा होगा, तब वो बना होगा 3a, यानी कि कॉस 90 में 3a रहा होगा तभी जाकर साइन 3a बना होगा। तो क्या हम 3a की जगह पर ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, लिखेंगे हम, या कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, तो कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, ठीक है, जगह पर 3a, और यहाँ पे हो गया फिर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम काटते नहीं हैं, क्योंकि ये एंगल और ये जो भी साइन है इसके बीच में, वो साइन है उसके बीच में गुना का संबंध नहीं होता। अगर गुना का संबंध होता तो हम काट देते। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस ये एंगल है, कॉस ना कुछ कुछ मान है और कॉस का ये कुछ ना कुछ एंगल का मान है, और दोनों जब बराबर है तो ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर से ये एंगल ए इसके एंगल के बराबर होता है, यानी कि 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जात जात को एक साथ रखेंगे। जैसे ए वाला टर्म एक और रखेंगे तभी तो घटेगा या जुटेगा, और डिग्री वाला एक और रखेंगे। तो ये ए प्लस का है, पहले हम इसको तो भेजना है उधर, तो हम उसको लिखेंगे नहीं, 3a हो गया। ये ए इसका आगे प्लस, इधर क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस, और ये माइनस 26 डिग्री है, और ये प्लस का 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस का 90 डिग्री। अब बताइए, माइनस 3 और एक, यानी कि 3 गो और ए गो कितना हो जाएगा, 4 गो ए माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा, आप अगर घटाइएगा तो 116 डिग्री, कितना हो जाएगा 116 डिग्री, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसलिए ए का मान क्या निकल जाएगा, 116 डिग्री, और चूंकि ये गुना में है, देखिए यहाँ पे ये एंगल और इसमें गुना नहीं रहता है, लेकिन ये दोनों आपस में गुना में रहता है। तो ये गुना में है, 4 जाकर हो जाएगा भागा में, गुना जाकर होता है भागा में, और 4 से जब काटिएगा तो 4 दूनी 8, 3 6 4 9 36, भाग दीजिएगा तो 29 डिग्री आएगा, और ये आपका आंसर हो गया।
बात समझ में आया कि नहीं। और जो ये बोल रहा था ना, ये मान, ये क्या बोल रहा था, अगर 29 डिग्री है ए का मान, तो 3a का मान कितना होगा 87 डिग्री, और ये एक न्यून कोण होना चाहिए, तो 87 डिग्री न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है बताइए, जो 0 और 90 के बीच में रहे। हालांकि अगर इसको आप ध्यान नहीं रखते तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ध्यान रखना है कि अगर कभी जब भी एच टाइप का आ जाए, जब एंगल फिक्स ना हो, तब नहीं सोच पाएंगे कि कितना घटाएं, तो हम उल्टा सोच लेंगे कि cos 90 माइनस थीटा रहा होगा, तब तो sin थीटा बना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम उदाहरण नंबर कौन सा करेंगे, उदाहरण नंबर 11 करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, हम लोग उदाहरण नंबर 11 करते हैं। उदाहरण नंबर 11 आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। इसका मतलब सीधा सा ये कह रहा है कि जो हमारा मान कॉट 85 दिया है और कॉस 75 दिया है, इसको एक ऐसा एंगल बदलिए जो एंगल 0 और 45 के बीच में है। और जानते हैं कि एंगल बदलने का एक होता है नियम, ये वाला फार्मूला, 5 नंबर फार्मूला जो हम आपको सिखाए थे कंसेप्ट के, 5 नंबर कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जो आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल गिवन लिखेंगे, और गिवन है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं कि हमको चेंज करना है, तो कॉट 85 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। अगर 90 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 85, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि अगर 90 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा 75। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है कॉट को 90 के फॉर्म में लिख दिए, 85 डिग्री को 90 के फॉर्म में, 90 माइनस 5 डिग्री, और इस 75 को 90 के फॉर्म में 90 माइनस 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे। अब बताइए कॉट 90 माइनस किस क्या होता है, कॉट किसके साथ होता है 10 के साथ। तो कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है 5 डिग्री है, इक्वल टू 10 थीटा, और 10 थीटा जो पे क्या है 5 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस किसके साथ रहता है, कॉस होता है साइन के साथ, कॉस के साथ होता है बताइए तो साइन के साथ। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए तो साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री। हो गया आंसर, क्योंकि वहीं तो बोला था कि जो दिया हुआ है मान, जो डिग्री 75 85 75, इसको 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 45 के बीच में आ गया 5 और 15। इस प्रकार उदाहरण हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे बताइए, कोई दिक्कत है इसमें, इतना ही है बस, उसमें कुछ है नहीं, बस इसको एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना था, हमें 90 में से घटाकर लिख दिया और फॉर्मूला लगा दिया, आ गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 करेंगे, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। आप उदाहरण तीनों अगर बढ़िया से कर लिए हैं तो पहला उदाहरण पर आधारित ही आपका 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग उसको। उदाहरण नंबर जो पहला 9वां नंबर उदाहरण इस चैप्टर में जो पहला, यानी कि उदाहरण नंबर 9 जो कराए थे, उसी पर आधारित आपको एक्सरसाइज 8.3 के पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर पहला में 4 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हैं कि इसका मान तभी निकल पाएगा जब हम या तो साइन को कॉस में बदले या कॉस को साइन में बदले। आप ऊपर वाला कहीं बदल दीजिए, बताइए साइन को बदलना है। अब ध्यान समझिए, तो साइन को 90 के फॉर्म में लिख देंगे, साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 18 डिग्री आए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नीचे वाला ही होगा सेम टू सेम, तबे मान निकलने वाला है। तो आप 72 घटाइएगा, दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा कि नीचे वाला लिख देंगे खरीदे, समझे कि नहीं। हालांकि घटाइएगा मतलब लिया गया ऐसे कि साइन 90 में से क्या घटाएं कि 18 डिग्री बने। तो साइन 90 में से 72 घटाइएगा, तब जाकर क्या बनेगा 18 डिग्री बनेगा। तो जब हम ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला ऐसे ही रहने देंगे। अब आप बताइए फॉर्मूला लगाइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा जहाँ पर क्या है 72, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन बदल जाएगा कॉस में 72 डिग्री, आप बट्टे में कॉस 72 डिग्री, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, फिर इसमें भी ऐसे काम करना है। आप क्या कीजिएगा बताइए तो 10 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा कि 26 आएगा, ये 64, ठीक है 64, चाहे अपने मन से सोच लीजिए 64 आने वाला है। और बट्टे में क्या होगा बताइए तो कॉट 64 डिग्री।
अब ये टेन वाला फॉर्मूला यहाँ पे है, इस्तेमाल हुआ है। 1090 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। तो 1090 में से थीटा घटेगा तब बनेगा कॉट थीटा, और कॉट कितना बनेगा 64 डिग्री। और नीचे कॉट 64 डिग्री इंतजार कर रहा है कि आइए बाबू हम लोग साथ में चलते हैं। कट जाएगा और कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस 48 साइन 42, आप इस दोनों में से कोई भी एक को बदल सकते हैं। कॉस 48 और साइन 42 दोनों में से कोई एक को बदल सकते हैं। तो कॉस 48 देखिए क्या बदलेंगे, आप कॉस को बदल दीजिए। तो कॉस बदलिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना, कितना घटाई करता है ऐसा है, तो आप सोचिए, नहीं तो यहाँ वाला लिख दीजिए, कन्फर्म वही होगा 42 डिग्री, तभी मान निकालना संभव है। माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप बताइए कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल होता है साइन थीटा, यानी साइन और थीटा यहाँ पर क्या है 42 डिग्री, अब माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा, क्या आएगा, जीरो। जीरो डिग्री नहीं, जीरो मान ही जीरो आएगा, यानी सेम चीज़ जब घट जाता है ना तो वैल्यू कितना जाता है, जीरो। सेम और सेम चीज़ घट जाता है। आपके पास 5 रुपया लेकर चला गया कोई, क्या हो गया आपके पास, 0 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉसेक 31 डिग्री और सेक 59, दोनों में से कोई बदल सकते हैं। चलिए हम कॉसेक कहीं बदलते हैं। तो कॉसेक 90 में से कितना घटाएं कि 31 है, कितना घटाएं, तो ये वाला घटा देते हैं 59, यही होगा। आप मन में सोच लीजिए कि 90 में से 59 घटाएंगे तब जाकर 31 डिग्री आएगा, और इसको नहीं बदलेंगे। जब एक को बदल दिया दूसरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कॉसेक का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा, यही आने वाला है, सेक वाला ही आने वाला है, सेक। और थीटा जब क्या है बताइए, तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और जब दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। इस प्रकार हमने चारों क्वेश्चन बना दिया। अब ये ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि क्या वो उसका साथी है, क्या ये आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम बताए थे कि साइन किसके साथ, कॉस के साथ। साइन किसके साथ रहेगा, कॉस के साथ, 7 जन्म के लिए, है ना। कॉस साइन के साथ रहेगा, फिर टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, सेक कॉसेक के साथ, कॉसेक सेक के साथ रहेगा। अगर आपने ये पहचान लिया और दोनों का योग 90 हो, दोनों का योग 90 हो, पहला कंडीशन कि साथ वाला होना चाहिए, कि साइन का अपना पार्टनर होना चाहिए और टेन का अपना पार्टनर होना चाहिए, सेक का अपना पार्टनर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का योग 90। तो अगर बटा में है तो आंसर 1 होगा, अगर घटाव में है तो आंसर 0 होगा, कन्फर्म है, देखना ही नहीं है, समझे। अब देखिए यहाँ पर साइन का गर्लफ्रेंड कौन है, कॉस, है ना, और दोनों का योग देखिए तो कितना है 90। आपको करना जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना आएगा 1। लेकिन ऐसा कब करना है, जब ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, यहाँ बताइए 10 का गर्लफ्रेंड कौन है बताइए, कॉट, और दोनों का योग कितना है बताइए तो 90, 1। यानी कि अगर वो उसका पार्टनर वाला है और दोनों का योग 90 है, तो बट्टा में है तो 1 आएगा, घटाव में रहेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉस साइन आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एकदम है। दोनों का योग देखिए तो 48 42 कितना होता है 90, घटाव है तो 0 आंसर आएगा। कहीं पर भी नहीं कि इसी क्वेश्चन के लागू होगा, किसी में भी लागू होगा। कॉसेक और सेक क्या ये दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बताए हैं हम लोग आपको कि कॉसेक जो है कॉसेक के साथ होता है, आपको बताया था ना कि ये इसके साथ रहता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, 31 और 59 कितना होगा 90 होगा, 90 होगा, घटाओं का है तो क्या आंसर आएगा 0। समझ में आया आपको। यानी कि अगर जिसका जो साथी है वो साथ में, जैसे साइन के साथी है कॉस, टेन के साथी है कॉट, सेक के साथी है कॉसेक, अगर ये साथ साथ में है, ऊपर से दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री है, तो बटा में होगा तो 1 आंसर आएगा, घटाव में होगा तो 0 आंसर आएगा। ये दिमाग में रखना होगा। ये 1 सेकंड 2 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाले हैं। यही क्वेश्चन आप बनाइएगा तो समय बचाइएगा, ताकि 1 घंटा में आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तब तक इसको कॉपी कीजिए आप लोग फटाफट तेजी में। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 10 48 10 23 10 42
10 67, इसके बीच में सब कुछ भी नहीं दिया था, इंटू लगा है कि 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 होता है, ये दर्शाना है। और इसमें दर्शाना है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले जो है दर्शाने वाले में ये ध्यान रखना होता है कि बराबर को इधर को हम बोलते हैं, देखिए हमारा हाथ ये इस हाथ से हम खाते हैं, तो हमारा इस साइड, अब भी इस साइड में है, तो इस साइड को बोलते हैं दायां साइड, इसका को बोलते हैं बायां साइड। तो आप हिंदी में बोल सकते हैं दायां पक्ष बायां पक्ष, और इंग्लिश में बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आप इंग्लिश टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन जब करने जाइएगा तो सबसे पहले आप बायां पक्ष को उतारिएगा, बायां पक्ष लिखिए, या फिर लेफ्ट, एल से लेफ्ट, एच से हैंड, साइड से पक्ष, ठीक है, और बराबर। अब उतारिएगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उतरेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको जो मैंने पिछले क्वेश्चन में टेक्निक बताया है उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब गुना के रूप में है। हम बोले गुना और भागा में अगर सेम 90 डिग्री जोड़ लगा दें तो क्या होता है बताइए। लेकिन पार्टनर अलग अलग होना चाहिए, पार्टनर अलग अलग हो, उसका साथी पार्टनर हो, जैसे 10 है तो कॉट हो, और उसका जो अगर 90 हो तो फिर वो 1 दे देता है। बताइए यहाँ पे कहीं पर भी किसी का जो 90 नहीं है या इसका है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये 10 है, हमको एक 10 चाहिए, तो एक क्या चाहिए? कॉट चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 गो 10 4 गो 10 दिया है, इस 4 गो 10 में से कम हमको 2 गो 10 को कॉट में बदलना होगा। अब बदलने का नियम क्या होता है? 90 डिग्री। एंगल क्या चीज? 90 डिग्री। कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी, एनीथिंग, कोई भी दो ले सकते हैं, दोनों में से, चारों में से कोई भी दो ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं, थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं। आप इसके सामने लिखिएगा कॉपी में, देखिए 10, इस 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? आप बताइए क्या आएगा? 90 में से 42 घटाने पे 48 आएगा, ठीक है। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। 10 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा? 23 डिग्री। कितना आएगा? 23 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब मैं 2 को चेंज कर दिया तो बाकी 2 को चेंज नहीं करेंगे। 10 42 को 42 रन देंगे, और फिर 10 67 डिग्री को 67 डिग्री रन देंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए 10 90 में थीटा क्या होता है? यहाँ पे है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब क्या जाएगा? 42 डिग्री इंटू 10 90 में थीटा क्या हो जाता है? तो कॉट, और 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा जब क्या है? 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हो गया? क्या आपका आंसर आ गया? नहीं। अगर इसके बाद अगर हमारा टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा, तो मैंने बोला था कि अगर 2 साथी साथ में हो, गुना में हो, एंगल का जो 90 डिग्री हो, तो देखिए 10 कॉट का साथी है, 10 कॉट आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप जानते हैं, बताएं हम लोग आपको। और 42 और क्या आ गया? 1 मिनट, हाँ ठीक है। नहीं, अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें बटा वाला नहीं है, तो हम ऐसे कर देंगे कि जो एक और कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जो बटा वाला कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जो उल्टा वाला, जिसे हम बताए थे आपको कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे में कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे में टेन थीटा बताए थे। 10 का 90 डिग्री के साथ भी कॉट का रिलेशन होता है सेम टू सेम, और ये बाटा वाला भी रिलेशन सेम टू सेम होता है ना। तो हम क्या करेंगे बताइए? हम चेंज कर देंगे किसी को भी, क्योंकि जैसे एक नीचे आएगा दूसरा को काट देगा, ठीक है। तो कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे में टेन 42। कोई भी एंगल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वैल्यू चेंज होती, नीचे जाएगा ये। और ये क्या होता है? तो कॉट 67 1 बट्टे में टेन 67 डिग्री, और ये तो चेंज नहीं होगा, टेन 42 डिग्री, ठीक है, और टेन 67 डिग्री।
अब आप देखिएगा गुना का रूप में है, इस 10 से इस 10 कट जाएगा, इस कॉट से एंगल सम से। अब सब एक बच गया, एक एक में गुना कीजिएगा, आंसर कितना आएगा 1। मैंने आपको बताया था ना कि अगर साथ साथ हो 90 डिग्री, हालांकि इसमें 90 डिग्री नहीं पूरा है क्योंकि ये बेटा का रूप में नहीं है, कोई बात नहीं। उसके पहले मैं पूरा था ना, यहाँ पे ये पूरा था ना 90, ठीक है। तो हमने चेंज किया तो इसका आंसर कितना आएगा 1। हम बोले थे ना 1 आएगा, 1 आता है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, पहले 4 ठो 10 के फॉर्म में दिया हुआ था, इसके किसी दो को हमने 90 के फॉर्म में बदल कर कॉट के फॉर्म में बदल दिया, जिससे दो गो एंगल इस दो एंगल के बराबर हो गया, 42 67 42 67। अब हम इन दोनों को उड़ाना था, तो या तो कॉट को बदल दीजिए बट्टा में 10 में, या 10 को बदल दीजिए बट्टा में कॉट में, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने दोनों कॉट को बदल दिया, इसको बट्टा 10, इसको बट्टा 10, और देखा तो 42 ऊपर है, 42 नीचे है, कट गया, 67 नीचे है, 67 ऊपर कट गया, क्या आ गया आंसर हमारा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया, और ये जो है क्या आ गया हमारा, आंसर नहीं लिखेंगे, 1 आ गया, और 1 ही है क्या था, राइट हैंड साइड, और हमारा ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें चारों इंटू में नहीं है, ये दोनों इंटू में है और ये दोनों इंटू में है। अब इन दोनों में से किसको, मतलब ये दोनों इंटू में, ये दोनों इंटू में, और ये क्या है माइनस में है, और इसको घटाकर हमको 0 लाना है। आप बताइए घटाकर 0 कब आएगा, जब या दोनों ही कॉस साइन में हो, या दोनों साइन कॉस में हो, या फिर एक साइन एक कॉस हो, एक कॉस एक साइन हो, यही हो सकता है। बोलिए कोई दिक्कत। अगर हम इस 38 को बदलेंगे तो 52 आएगा, 52 को बदलेंगे तो 38 आएगा, और हमारा काम बन जाएगा ना। साइन कॉस 70 आता है, तो एक और से चेंज करते हैं, या चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, आप इसको चेंज कर दीजिए। कॉस 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटेगा तो 38 डिग्री आएगा, फिर कॉस 90 डिग्री में से 38 डिग्री घटेगा तो 52 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत। इधर को ऐसे ही लिख देते हैं। हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन नहीं, चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं, एक चेंज कर दिया तो दूसरा चेंज नहीं करेंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब आइए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा जो क्या होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन थीटा, और साइन थीटा जब क्या हो जाएगा 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 38, तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप देखेंगे कि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इधर दोनों आप उसको भी इक्वल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 52 38 है तो उसको भी 52 38 पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में पहले उसको बाद में उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इंटू में आप 3 गुने 5 लिखे या 5 गुने 3 लिखे, दोनों बात क्या होता है सेम होता है। तो साइन 38 डिग्री माइनस इसको इधर लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, तो साइन 52 डिग्री और इंटू साइन 38 डिग्री। अब दोनों चीज़ सेम है, और जब सेम चीज़ घटता है तो क्या होता है 0 आता है। क्या आता है 0। मैं बोला था घटाओ में 0 आता है, बोला था ना। तो इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चन, आंसर नहीं लिखना है, इसको हम लिखेंगे, ये लिखे हम 0, और यही था राइट हैंड साइड, हमने कर दिया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे जो है इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन बचेंगे, और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।